अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हम कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से हमारे बहुत से प्रोस्पेक्ट जो हमारे पास आते हैं वो हमारे क्लाइंट्स ज़ाया हो जाते हैं, हमारे से डील नहीं होते। ठीक है, मैं आपको इस वीडियो के अंदर 6 ऐसी आपकी मिस्टेक बताने वाला हूँ। अगर आप उन 6 मिस्टेक को कवर कर लेते तो आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक बिग टीम क्रिएट कर सकते हो। जो आपके पास लोग आएंगे वो आपके पास डील भी होंगे। ठीक है, हमारे पास अक्सर एक सवाल आता है कि सर हमारे पास लीड्स आ जाती है, लोग आते हैं, राब्ता करते हैं, लीड्स तो आ जाते हैं लेकिन हमें डील करना नहीं आता। उस डील के पीछे एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं मिस्टेक। वो हम जब मिस्टेक करते हैं तो मसले मसाइल पैदा होते हैं, परेशानी का हमें शिकार होना पड़ता है। तो वीडियो को कंप्लीट देखना है। इस वीडियो के अंदर आपको हर आपके मसले का, आपकी जो मिस्टेक करते हैं 6 मिस्टेक, आप उन्हें कवर कर लोगे तो आपकी एक अच्छी टीम बन सकती है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर भी करना है। सबसे पहली मिस्टेक जो एक सवाल आता है हमारा नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कि लोग हमारे पास जो प्रोस्पेक्ट आता है वो सबसे पहला हमारे से क्या पूछता है, हमारे से वो सवाल करते हैं। ठीक है, कि इसके अंदर काम क्या है, किस तरीके से काम करना पड़ेगा, इसमें टीम बनानी पड़ेगी, इसमें पैसे लगेंगे, इसमें इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, इसमें ये तो नहीं है, वो तो नहीं है। ठीक है, इसमें काम क्या करना है। जब आपसे कोई भी, याद रखना नेटवर्क मार्केटिंग का असूल है कि आपके पास जो कस्टमर आ गया आपने उससे सवाल के बदले में सवाल करना है। ये आपको बहुत बड़ी टिप मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने सवाल के बदले में सवाल करना है। अब यहाँ पे जो हम पहली मिस्टेक करते हैं, जो पर्सन हमारे पास आ गया हम उससे सवाल करने की बजाय उसके जवाब देना शुरू कर देते हैं। हमारी मिस्टेक शुरू में ही सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है जिसकी वजह से आप लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, प्रोस्पेक्ट आपको ब्लॉक कर जाता है, आपसे कनेक्शन खत्म। ठीक है, अब इस चीज़ से आप कैसे बच सकते हैं। अब आपके पास क्लाइंट आया, उसने सवाल किया सर इस बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। अगर आपने कह दिया जी इसमें इन्वेस्टमेंट है, वो आपको ब्लॉक कर देगा। यहाँ पे भी 2 चीज़ें होती हैं। अगर वो आपको इस अंदाज में पूछ रहा है कि मैं इतनी इन्वेस्टमेंट इनकी कंपनी में जो है इतनी अफोर्ड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, तो आपके यहाँ पे 2 तरीके आपके सामने वो रखता है, 2 तरीक़ों से पूछते हैं। एक इस तरीके से कि अगर इस बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट हुई और अगले पर्सन में यानी कि हमने उसे बोल दिया कि बिल्कुल इन्वेस्टमेंट है, वो हमें ब्लॉक कर देगा। तो 2 चीज़ें देखनी होती हैं, इन दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रख के हमने उसको जवाब देना होता है। लेकिन अब यहाँ पे हमने जवाब नहीं देना उसको, पहले उसके सवाल के बदले में हमने सवाल करना है उल्टा। अब आपके पास क्लाइंट आता है, आपने आज के बाद ये असूल याद रखना है, पहली मिस्टेक अपनी कवर करो। बहुत बड़ी मिस्टेक है, इससे बहुत ज़्यादा आपको नुकसान होता है, आपके प्रोस्पेक्ट काफ़ी ज़्यादा ज़ाया हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं, आपकी मेहनत ज़ाया होती है, आपके पास जो लीड्स आती हैं वो भी ज़ाया हो जाती है। इस मिस्टेक को कवर करने के लिए आपने उस क्लाइंट से सवाल के बदले में सवाल करने। अब आपसे क्लाइंट पूछता है कि सर इसमें काम क्या है, आपने क्या करना है, सवाल के बदले में सवाल करना है कि सर आपने कभी कोई ऑनलाइन काम किया या कोई बिज़नेस कर रहे हो, कोई जॉब कर रहे हो, क्या कर रहे हो। अब वो पूछता है इसमें इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। आपने उससे पूछना भाई आपका नाम क्या है, कहाँ से आप हैं। ठीक है, अब आप उससे अपने प्रोस्पेक्ट से सवाल के बदले में सवाल कर रहे हैं। अब आपकी कम्युनिकेशन स्किल और जो आपका रिलेशन है वो दोनों यहाँ पे बेस्ट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपको भी सवालों के बदले में सवाल में जवाब मिल रहे हैं। और उन्हीं जवाब में से याद रखना, जो क्लाइंट आप उससे सवाल कर रहे हो ना, उन्हीं सवाल के अंदर उसका जवाब छुपा होता है। ठीक है, उन जवाबों में से ही हमने तलाश करते उसके सवाल का हमने जवाब देना होता है। जब हम उसको जवाब देते हैं तो वो हमारे साथ लाजमी ज्वाइन हो जाता है। जब हम उसके थोड़े से डाउट, थोड़ी सी जो उसकी कन्फ्यूज़न होती है उसको हम दूर करते तो हमारे साथ लाजमी ज्वाइन होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी चीज़ हमारी मिस्टेक क्या होती है, दूसरी मिस्टेक सबसे बड़ी कि हमारे पास कोई प्रोस्पेक्ट आता है, हम ढेर सारे उसको डिटेल सेंड कर देते हैं। जब हम उसको बहुत ज़्यादा डिटेल सेंड करते हैं वो उसे इग्नोर कर देता है। याद रखना है, इंसान की जो साइकी है ना, इस साइकी के मुताबिक आप लोगों को डील करना शुरू कर दो। इंसान की साइकी क्या है, समझे इस बात को। इंसान की साइकी ये है कि अब टिकटॉक का ज़माना है,
स्नैक वीडियो का दौर है, लोग क्या करते हैं शॉर्ट वीडियो देखते हैं, लॉन्ग लॉन्ग बातें सुनना पसंद नहीं करते। आप देखें ना ही लोग बड़ी बड़ी फिल्में बड़े बड़े ड्रामे देखते हैं, लोग शॉर्ट चीजें टिकटॉक पे चले जाते हैं, टिकटॉक देख लेते हैं। तो अब लोगों को आप उनकी साइकी के मुताबिक उन्हें गाइड करें शॉर्ट अल्फाज में। जितनी आपकी प्रेजेंटेशन शॉर्ट होगी उतना ही क्लाइंट आपके साथ ज्वाइन होगा, आपके साथ लाजमी ज्वाइन होगा। जब हम बहुत ही बड़ी प्रेजेंटेशन कर देते हैं वो कुछ चीजें सुनता है कुछ नहीं, आपके पास कोई प्रोस्पेक्ट आया सबसे बड़ी गलती, आपके पास इतनी ज्यादा डिटेल लिखी हुई होती है, आपके पास अपने सीनियर्स की वॉइस पड़ी होती है, आप एकदम उसको सेंड कर देते हो, वो कहता है पता नहीं मेरे एग्जाम में बैठा ठका ठक 10 मैसेज किए 15 किए 20 किए, वो कहता है इतना उसको नोटिफिकेशन बार बार उसको नोटिफिकेशन जा रहा है ठा ठा, तो वो इग्नोर कर देता है, वो किसी चीज को देखता नहीं है। आप याद रखें कोई भी कस्टमर आपके पास आ रहा है, शॉर्ट इंट्रोडक्शन उसका लें, आपका सर नाम क्या है, कहाँ से हो, क्या काम करते हो, कभी ऑनलाइन बिजनेस किया या नहीं किया, फिर उससे यहाँ पे आप उससे आहिस्ता आहिस्ता सवाल सवाल करके उसको क्लियर करते जाए और उसको जवाब दें। अब यहाँ पे हमारी ये मिस्टेक हमने कवर करनी है, हमने ज्यादा डिटेल नहीं देनी, बहुत ज्यादा चीजें उसको शेयर नहीं करनी, जो उसने चीज मांगी वो आप उसको शेयर कर दें, वो उसको बता दें अपनी वॉइस के अंदर, तो आपके साथ वो लाजमी कस्टमर ज्वाइन होगा। यहाँ पे एक चीज नोट कर लें कि कस्टमर आपका जो होता है, कभी भी आपका क्लाइंट कोई जो आपके पास कस्टमर्स आते हैं, कभी भी एक तरीका नहीं होता कि आप हर किसी को एक ही तरीके से डील कर रहे हैं, नहीं, आपने हर क्लाइंट को हर प्रोस्पेक्ट को अलग अलग तरीके से डील करना होता है। अलग अलग तरीके से डील करने का सबसे बेस्ट तरीका, सबसे पहले आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेस्ट करें। इसी चैनल के ऊपर आपको कम्युनिकेशन जो स्किल्स है उसको बेस्ट करने की वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा नेक्स्ट, कि आप किस तरीके से अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बेस्ट कर सकते हैं। जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेस्ट होगी तो आप इजीली आसानी से आप अपने प्रोस्पेक्ट को डील कर लोगे। सबसे बड़ी मिस्टेक ये भी होती है कम्युनिकेशन स्किल्स हमारी बेस्ट नहीं होती। तो अब यहाँ पे मैं दूसरी आपको मिस्टेक बता रहा था कि डिटेल हमने ज्यादा नहीं देनी और अपने क्लाइंट को हर किसी को अलग अलग तरीके से डील करना है। जब आप अलग अलग तरीके से डील करने का सबसे आसान तरीका कम्युनिकेशन स्किल्स को बेस्ट करें, और दूसरा उस क्लाइंट को सवाल के बदले में सवाल करते जाए, जो आपको जवाब दे रहा है उन्हीं जवाबों में उसका सवाल का जवाब छुपा होता है, वो आपने बता देना। हर क्लाइंट को आप अलग अलग तरीके से डील कर लेंगे। तीसरी जो हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, आपके अंदर डर होता है। ये जो डर होता है ना कमीना, ये हमें नाकामी जो होती है, नाकामी के बहुत ज़्यादा करीब कर देता है, हमें नाकाम होने पे मजबूर हो जाते हैं। नाकाम जो बंदा जिसके अंदर डर है ना, वो बंदा समझो गया। आपके डर के पीछे ठीक है नाकामी है, और डर के आगे कामयाबी है। अगर आप डरते रहे तो पीछे रहोगे, नाकाम हो जाओगे। अगर आपने डर को ख़त्म कर दिया, आप आगे गए, तो आपकी कामयाबी है। याद रखना, एक होता है ना, एक के पीछे आप ज़ीरो लगा दें, ठीक है, एक के पीछे ज़ीरो लगा दें तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। लेकिन इसी एक के आगे अगर आप ज़ीरो लगा दें तो इसकी वैल्यू बन जाती है, ये हो जाता है टोटल 10 बन जाता है। तो इसी तरीके से दोस्त आप हो, अगर आप अपने आप को ज़िंदगी में पीछे रख रहे हो तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप अपने आप को आगे लेके आओगे तो आपकी वैल्यू बनेगी, आप वैल्यूएबल लाजमी बनेंगे। तो इसके लिए आपको अपना डर ख़त्म करना पड़ेगा। हमारी तीसरी सबसे बड़ी नेटवर्क मार्केटिंग में मिस्टेक होती है, हम अपने प्रोस्पेक्ट को डील कर रहे होते हैं। अब तो यार नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ज़्यादा आसान हो गई। पुराने वक्तों में फिजिकल आप लोगों के घरों में जाते थे, उधर जाके प्रोडक्ट सेल करते थे, घरों में जाके प्लान देते थे, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था वो आपको, यानी कि बहुत सी जो आपको चीज़ें फेस करनी पड़ती है। लेकिन अब नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ज़्यादा आसान है। आप अपने घर में बैठ के किसी भी हालत में बैठे हो, लोगों को क्या पता, आप अपने वॉइस में उन्हें प्लान दे रहे हो, आप उन्हें SMS के ज़रिए प्लान दे रहे हो, तो यहाँ पे डरने की क्या ज़रूरत। क्या वो बंदा आपको गोली मार देगा? क्या आपसे कोई गलत बात होगी वो आपको क्या करेगा? कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। आपसे वो दूर बैठे है, आप खुद देखें, आपके अंदर इतना ज़्यादा डर होता है कि यार वो पर्सन इतनी दूर है, पता नहीं किस सूबे में, पता नहीं कौन सी सिटी के अंदर, पता नहीं कौन सी कंट्री में है, और आप जनाब इतने शहजादे हो कि आप अपने घर में बैठ के डर रहे हो। यार याद रखना कि अल्लाह ताला ने जो हमारे अंदर स्किल्स पैदा की है वो किसी इंसान के अंदर स्किल्स पैदा नहीं की। जो आपके अंदर सलाहियत है वो किसी और इंसान के अंदर सलाहियत नहीं है। आपने अपने आप को पहचानना है, दुनिया आपको पहचान जाएगी। आप अपनी नज़रों की, आपने अपनी नज़रों के अंदर उठना है, दुनिया की नज़र में आप ऑटोमेटिक उठ जाएंगे। तो मेरे दोस्त, इसके लिए आपको अपने डर को ख़त्म करना पड़ेगा। आपको डर किस चीज़ का लग रहा होता है? कंपनी ना भाग जाए, कंपनी बंद ना हो जाए। और यार आपको इतना बेस्ट सिस्टम्स मिल गया है मेटाफोर्स का कि आप यहाँ पे कोई डर है ही नहीं कि कंपनी भाग जाएगी। कंपनी बंद होने का बिल्कुल भी यहाँ पे किसी किस्म का डर, किसी किस्म का खौफ नहीं है। तो यार आपको डर उसी टाइम लगता है जब आपको यकीन नहीं होता, और जब आपको यकीन नहीं होता तो इसका मतलब आपको इल्म नहीं है सिस्टम के बारे में। अगर आपने डर को ख़त्म करना है, इस पॉइंट को मैं रिपीट करूंगा ताकि आपको पता हो कि इस पॉइंट को आप कैसे ख़त्म कर सकते हो। डर के आगे कामयाबी होती है, याद रखना, डर को ख़त्म करना पड़ेगा। डर को ख़त्म करने के लिए आपका यकीन चाहिए, और यकीन को ख़त्म करने के लिए आपको इल्म चाहिए। इल्म आपको मिलेगा हमारी ट्रेनिंग्स के अंदर, यूट्यूब चैनल के ऊपर, और साथ में हमारे जो डेली बेस पे आप हमारे ग्रुप्स में ऐड हो, वहाँ पे भी आपको डेली बेस पे नॉलेज दिया जाता है, डेली बेस पे आपको सिखाया जाता है। तो इसके लिए आपने डेली बेस पे सीखना है ताकि आपको यकीन है, यकीन से आपका डर ख़त्म हो। जब डर ख़त्म होगा देन आपको कामयाबी मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ की तरफ चलते हैं। हमारे इस बिज़नेस के अंदर जो चौथी बड़ी मिस्टेक होती है वो ये मिस्टेक है कि आप लोग
जो मिस्टेक करते हैं यहाँ पे, जो फिर भूल गया, यहाँ पे चौथी बड़ी जो मिस्टेक होती है, सिस्टम को आपने खुद नहीं समझा होता है। ठीक है, जब सिस्टम को मेरे दोस्त आपने खुद नहीं समझा तो आप लोगों को कैसे सिस्टम समझाओगे। आपका जो भी सिस्टम है पहले आप उसको मुकम्मल स्टडी करें, आप अपने सिस्टम को अच्छे तरीके से समझें। जब आप अपने सिस्टम को अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो आप लोगों को भी समझा दोगे। यार आपको जब खुद नहीं पता तो आप लोगों को कैसे समझाओगे, लोगों को कैसे डील करोगे। मेरे दोस्त इसके लिए आपको खुद को सीखना पड़ेगा। खुद को पहले सिस्टम को समझे कि इसके अंदर कौन से बिजनेस है, इसमें प्रॉफिट किस तरह आता है, इसमें किस तरीके से क्या हो रहा है, फ्यूचर में कौन से बिजनेस आ रहे हैं, अभी कौन से बिजनेस चल रहे हैं। ये आपको सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। जब आप खुद सिस्टम के बारे में समझोगे तो लोगों को आप इजीली गाइड कर सकोगे। यार आप खुद देखें कि कितनी यानी कि ताज्जुब की बात होती है, कितना अजीब लगता है। आप किसी ऐसे मलाह के पास जाओ, वो कहे मैं हूँ तो मलाह लेकिन मुझे कश्ती नहीं चलानी आती, तो आपको बहुत ज़्यादा अजीब लगेगा कि ये मलाह है लेकिन इसको कश्ती नहीं चलानी आती। या आप एक ऐसे पर्सन के पास जाए, वो कहे मैं हूँ तो डॉक्टर लेकिन मुझे ये नहीं पता कि सर दर्द की दवाई कौन सी है, अगर रिजेक्शन हो जाए तो उसकी दवाई कौन सी है, या कुछ भी हो जाए तो उसकी दवाई कौन सी है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा ताज्जुब लगेगा, बहुत ज़्यादा अजीब लगेगा कि यार ये डॉक्टर है लेकिन इसको ये नहीं पता कि दवाई कौन सी लिखी जाती है। तो इसी तरीके से आपके पास कोई पर्सन आता है या मैं आपके पास आ जाता तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आपका सिस्टम क्या है, इसमें किस तरीके से अर्निंग आती है, क्या चीज़ है, तो आपको मुझे तो पता नहीं है, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा ताज्जुब लगेगा यार इस बंदे को पता ही नहीं है कि इसका सिस्टम के अंदर किस तरीके से काम हो रहा है। तो सिस्टम का नॉलेज मुकम्मल लें। यहाँ पे पांचवी सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि आप लोगों का टारगेट नहीं होता। जिस बंदे का टारगेट नहीं है आज के दौर में उसकी ज़िंदगी भी गोल मोल है। लोगों को आज के दौर में पता ही नहीं है कि टारगेट कहते किसको है। असल में टारगेट ये होता है कि आपने फ़लाँ डेट पे फ़लाँ चीज़ करनी है। लोग ड्रीम्स को, गोल को, ठीक है, टारगेट को, पर्पस को, इन सारी चीज़ों को एक ही चीज़ समझते। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सारी की सारी चीज़ें अलग है। एक टारगेट आपने जो बनाना है, मिसाल मैं देता हूँ, जैसे आपने फ़लाँ डेट को गाड़ी लेनी है, फ़लाँ डेट को अपने घर बनाना है, फ़लाँ डेट को ये करना है। ये जो डेट हम तय करते हैं इसको कहते हैं टारगेट। तो आपका कोई टारगेट नहीं है कि आपने करना क्या, आपने मंथ में कितना पैसा कमाना है, मंथ में 1 लाख कमाना है, 2 लाख कमाना है, वीक में कितने लाख कमाने, डेली बेस पे कितने पैसे कमाने। ठीक है, तो ये आपका टारगेट होना चाहिए कि आपने डेली बेस पे कितने प्रोस्पेक्ट को डील करके ज्वाइन करवाना है। ये आपका टारगेट होगा तो समझे आप इस बिज़नेस के अंदर कामयाब हो। आपका सबसे बेस्ट टारगेट नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ये होना चाहिए कि आपने डेली बेस पे एक अपने साथ डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवानी है। ये मैंने स्टार्टिंग में जब मैं वर्क करता था तो मैं डेली बेस पे एक ज्वाइनिंग करवाता था, अपने साथ डायरेक्ट लाजमी ज्वाइन करवाता था। तो इसके लिए आपको तैयार करने के लिए कम से कम 3 हफ्ते लगते हैं। 3 हफ्ते के अंदर आप अपने आप को तैयार कर लेते हो कि आपने अपना जो टारगेट है वो डेली बेस पे कैसे पूरा करना है, वो किस तरह होगा। वो डेली बेस पे हो जाएगा जब आप 3 हफ्ते अपनी तैयारी करोगे। कम से कम 18 से 20 दिन, 21 दिन आपको लगते हैं, फिर जाके जो आपका टारगेट होता है वो पूरा होना स्टार्ट हो जाता है। तो आज से आपने प्लानिंग करो कि आपने डेली बेस पे एक ज्वाइनिंग करवानी है। जब आप अपने साथ डेली बेस पे एक ज्वाइनिंग करवाओगे तो याद रखना आपके साथ लाजमी एक डेली बेस पे 20-21 दिन के बाद आपके साथ एक ज्वाइनिंग लगना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप कहो आज से ही मैं शुरू कर दूं, नहीं, आपको थोड़ा टाइम लगेगा नई प्लानिंग के ऊपर अमल करने में। लास्ट हमारी मिस्टेक, छठी मिस्टेक ये होती है कि हम कस्टमर को क्लोज नहीं करते। क्लोजिंग का टाइम आ जाता है, घर के कामों में लग जाते हैं। क्लोजिंग का टाइम आ गया, आवारा घूमने चले गए। क्लोजिंग का टाइम आ गया, फिल्म देखने लग गए, मैच देखने लग गए। क्लोजिंग नहीं, आपके पास जो क्लाइंट आया वो कहता है मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, मैंने काम करना है, उसको आज ही ज्वाइन करवाएं। अगर आपने उसको कल पे छोड़ दिया तो समझो वो आपका प्रोस्पेक्ट ज़ाया हो गया। इसी तरह मेरी स्टार्टिंग के अंदर एक मिस्टेक हुई थी। रात का टाइम था, तकरीबन 11-12 बज गए थे, तो नींद भी आ रही थी और साथ में मोबाइल जो था उसकी चार्जिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। तो वो मोबाइल ऑफ हो गया। तो मैंने उसे मोबाइल ऑफ होने से पहले ही कह दिया कि कल ज्वाइनिंग करेंगे। हालांकि उसने डॉलर्स भी परचेज कर लिए थे, सब कुछ वो करने के लिए तैयार था, क्लोजिंग के लिए बिल्कुल तैयार था, उसको ज्वाइन करवाना था। तो मैंने उससे कल पे छोड़ दिया। मैंने कहा कल सुबह मेरे से आप 12 बजे या उससे पहले 8-9 बजे रब्ता कर लेना। तो जब मैं सुबह उठा उस पर्सन ने मेरे से रब्ता नहीं किया, मैंने उससे रब्ता किया, उसने वॉइस सुनी, जवाब नहीं दिया, फिर रब्ता किया, उसने जवाब नहीं दिया। तो मुझे समझ आ गई कि मैंने उसको क्लोज उसी टाइम करवाना था। तो हमारी छठी मिस्टेक ये होती
होती है, हमारे पास जो पर्सन आता है हम उसको जल्दी क्लोज नहीं करवाते, वो करना चाह रहा है उसको क्लोज करवाओ। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपने किसी कस्टमर को अगर छोड़ दिया एक दिन के लिए भी, वो आपका कस्टमर ज़ाया हो सकता है, उसे कोई भी बंदा नेगेटिव कर सकता है, या उसका माइंड चेंज हो सकता है कि यार मैंने ये बिज़नेस अभी नहीं करना, ये बिज़नेस मैं बाद में कर। लास्ट में आप लोगों की नज़र एक बहुत बड़ा मैसेज, जिनकी ज़िंदगी से बहाने ख़त्म हो जाए, जिनकी ज़िंदगी से बहाने ख़त्म हो जाते हैं, उनकी ज़िंदगी में मोजज़े होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों आपने अपने बहानों को ख़त्म करना है। जब आप अपने बहानों को ख़त्म कर देंगे तो आपकी ज़िंदगी में ऑटोमेटिक मोजज़े होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आपने वीडियो को शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।